आसमां चीरे, अब 7 समंदर पीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली रे रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के सिलेबस के एक न्यू टॉपिक पर विचार करने वाले हैं, जो आपका टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक आज हम आप लोग को लेकर आए हैं। यह टॉपिक बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो कंपटीशन आपके NDA हो, नेवी हो, IIT हो, JEE मेंस, BHU हो, हर कंपटीशन में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, अगर यह टॉपिक अगर आपका सही नहीं है तो आपका कैलकुलस आपसे नहीं चल पाएगा बाबू। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। एक एक टॉपिक को, एक एक टर्म को आप बारीकी से, ध्यान से आप स्टडी कीजिएगा। एक प्रूफ के साथ, हर थ्योरी को एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी को प्रूफ के साथ, अच्छी कंसेप्ट के साथ आप क्या कीजिए, इसको आप स्टडी कीजिए। और पूरे यूनिवर्सिटी में एक सवाल को अगर आपको 10 बार बनाना पड़े, बना जाइए। इसको अच्छी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको कैलकुलस पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। और इनवर्स ट्रिग्नो में ही आपका, अगर जो स्टूडेंट आप ट्रिग्नोमेट्री 11th में नहीं पढ़ पाए हैं बाबू, हम आपको यहाँ पर ही, अब ध्यान से सिर्फ स्टडी की, ध्यान से देखिएगा, आपको हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री भी सही कर देंगे, जिससे आपका कैलकुलस में थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से स्टडी कीजिए, हरवाइए नहीं। अभी कहेगा सर लॉकडाउन कब खुलेगी, हम लोग ऑफलाइन सर पढ़ाइएगा नहीं। अब इस सब बातों पर जब सरकार आदेश देंगे कोचिंग खोलना है तो हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर बाबू रिस्क आप नहीं लीजिए। रिस्क लीजिएगा, किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं हम लोग, वहां पर क्या होता है, कैसा व्यवस्था है, वो कौन स्टूडेंट किससे मिलकर आया हुआ है, कोई जानता नहीं। अब जानते ही हैं क्या माहौल है सीतामढ़ी, हर जगह जगह पर कुछ न कुछ आपको कोरोना पॉजिटिव आपको मिल ही रहा है। इसीलिए आप धैर्य रखिए, अपने संतुलन बना के रखिए, बुलाइए नहीं। जहां भी है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो समस्या है वो समस्या सबके साथ है, सब स्टूडेंट के साथ, सिर्फ आप ही के साथ नहीं है। अगर आप बुला जाते हैं, कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, गलत डिसीजन, और वहां पर कुछ अनहोनी हो गया, जिसके घर में कोरोना पॉजिटिव हुआ, वो स्टूडेंट, वो आदमी ही जानता है उसके साथ क्या बीत रहा है। आप हम अभी सुरक्षित है, उनसे वंचित है, तो हम लोग क्या करें, टेंशन फ्री है, क्या हो गया, नहीं होता है, ऐसा नहीं। जिसको हुआ है वो बहुत ज्यादा व्याकुल है, टेंशन में है। इसलिए आप इन सभी बातों को थोड़ा केयर करते हुए, अपने लाइफ के बारे में सोचते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप यहाँ से थोड़ा स्टडी कीजिए, अच्छा से पढ़िए। जो होगा वो देखा जाएगा। और सरकार खोलेंगे कोचिंग तो हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ आएंगे, हम भी कोचिंग खोलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जो होगा सबके साथ होगा, फुल बुलाइए नहीं, धैर्य रखिए। इसलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस के जो न्यू टॉपिक है आपके सिलेबस का, उस पर हम लोग विचार करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए सेकेंड टॉपिक आपका सिलेबस का है इनवर्स
ट्रिगोनोमेट्रिक functions, inverse trigonometric function ITF। इनवर्स में होता बाबू प्रतिलोम या विलोम होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक में इसका आता है त्रिकोणमितीय, फंक्शन इसका आता है फलन। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब विलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। इससे आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इन विच जिनमें से आपका फोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आता है। इससे आपका 8 मार्क्स। और ध्यान से देखिएगा, अगर यह इनवर्स ट्रिगो आपका 8 मार्क्स, इनवर्स ट्रिगो मत मानिए इसको, आप कैलकुलस ही मान लीजिए ना। अगर अब यह इनवर्स ट्रिगो अगर आपका सही हो गया तो आपके पूरे कैलकुलस का टॉपिक आपका सही हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगो सही हुआ मतलब ट्रिगोमेट्री सही हुआ। इनवर्स ट्रिगो सही हुआ मतलब क्या हुआ? ट्रिगोमेट्री सही हुआ। और ट्रिगोमेट्री सही है तो इनवर्स ट्रिगो सही, इनवर्स ट्रिगो सही तो कैलकुलस सही है, और कैलकुलस सही है तो बाबू फिजिक्स केमिस्ट्री ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके यूज आता है कैलकुलस, और कैलकुलस समझने के लिए आपको ट्रिगोमेट्री आना चाहिए, और कैलकुलस अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इनवर्स ट्रिगो सही आना होना चाहिए। इसलिए आप इस बातों पर अब ध्यान दीजिए और हम लोग अब चलते हैं। इसे चलने से पहले हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कुछ बातों पर, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन विचार करते हैं हम लोग। एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स और डॉट डॉट बी ए गिवन फंक्शंस y इक्वल टू एफ एक्स। अब देख लीजिए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पर लिख रहे y इक्वल टू एफ एक्स और डॉट डॉट कोई भी एक दिया हुआ फंक्शन है। पहले ये फंक्शन होता क्या है हम लोग इस पर विचार करते हैं, और ध्यान सुनिएगा फंक्शन होता क्या है इस पर हम लोग विचार करते हैं। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए और हम आपसे पूछ रहे हैं बाबू आप किस पर डिपेंड है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप किस पर डिपेंड है। तो अधिकांश बच्चा बोलता है सर हम पापा पर डिपेंड है। नहीं, आप अपने पापा पर डिपेंड नहीं हैं, आप के पापा आप पर डिपेंड है। कहो सर ये कैसे, मेरे पापा हम पर डिपेंड हो जाएंगे? तो वो एक कहीं भी आप बिना पापा को, बिना अपने मम्मी पापा को बिना कुछ कहे 1 से 2 दिन 3 दिन कहे आप गायब हो जाइए, उनको कुछ मत कहिए, आपको खोजना स्टार्ट कर देंगे। या मान लें तो सीतामढ़िया पर रहते हैं, आप सीतामढ़िया पर रह रहे हैं, कभी घर जाते हैं, देखिएगा आप बिना कुछ कहे, आपके बिना कुछ कहे वो आपके मन जुगत हर चीज आपको देते हैं, खाना हो हर जगह बहुत मानदान देते हैं, बहुत मान सम्मान जो नहीं भी है। हम बच्चा में जानते हैं मेरे पापा मेरे लिए क्या किए, वह सब मेरे लिए करते हैं। अगर आप क्या कीजिए, कभी सीतामढ़ी आना हो तो बिना पापा मम्मी का कुछ कहे आप घर पे क्या कीजिए, घर से चल दीजिए, पैसा उसका चावल कुछ नहीं मांगिए। जानते हो मुझसे आपको पूछेंगे आप पैसे नहीं मांगे हो, घर जा रहे हो, सीतामढ़ी जा रहे हो, कैसे रहोगे, चावल दाल नहीं लिए हो, क्या कमी है, ऐसा कौन कहता है?
कि जो जिस पर डिपेंड रहता है वह कहता, बाकी कोई नहीं कह सकता है। कोई नहीं कह सकता, वो आप पर डिपेंड है, इसीलिए वो आप पर कह रहे हैं। क्योंकि जानते हैं अगर हम किसी कारणवश हम कुछ नहीं कर पाए, जो हम नहीं कर पाए, जो मेरा मान सम्मान मेरे समाज में जो हमको नहीं मिला, वो मान सम्मान मेरे समाज में मेरे बच्चा हमको दिवाएगा, हमको देगा। वो अच्छा से आप, इसीलिए आप जो चाहते हैं बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे हमको क्या करते हैं, वो हमारा हर चीज करते मेरे लिए, हर भरपाई करते हैं, मेरा खाना पीना कपड़ा लता हर चीज। क्या आप तक आज तक आप कुछ दिए हैं क्या? आप कब दीजिएगा? आपको नहीं लगता मेरा भी एक समय आया है, मेरे पापा मेरे जितना कहे हैं किए हैं, हम भी उनके लिए कुछ कहे करे तब ना होगा। सिर्फ पापा मम्मी के खर्च चलेगा, कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा भी देखिए लॉकडाउन में वही यह स्थिति है, आपकी घर की स्थिति क्या, सही से खाना पीना सही से खाते नहीं है, सही से चावल दाल कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से, सही से घर नहीं सही से चल पाता है। और आप सही से स्टडी नहीं कीजिएगा, सही से नहीं पढ़िएगा तो कौन करेगा? घर ऐसा ऐसा कब तक चलेगा? आपके परिवार मम्मी पापा जैसे चल रहे हैं, इतना कष्ट काट रहे हैं, ऐसा कष्ट में आपको लगता है आप जी पाइएगा? आने वाले समय में आपका परिवार आपका बच्चा ऐसा जी पाएगा क्या? जो आप कष्ट काट रहे हैं आपका आने वाले समय नहीं जी पाएगा। आने वाला बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा हम इतना कष्ट काटे। जो आप कष्ट काट रहे हो वो आने वाला फ्यूचर कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन, अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि आप ध्यान से स्टडी कीजिए, पढ़िए, धैर्य रखिए, जो आप सोचते हैं वो जरूर पूरा होगा, सिर्फ समय दीजिए। आप जो कुछ सोचते हैं आप हर चीज जीवन में कर सकते हैं, जो चाहिए हमको यह हम लाइफ में यह बनना चाहते हैं, हम आपको इस बात दिलाते हैं। धैर्य रखिए, आपको मिलेगा। सिर्फ आप क्या कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, काम कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। हम बहुत बार बोले होंगे, कभी भी लाइफ में कोई भी समस्या कह के नहीं आता, हम आ रहे हैं, समस्या ऑटोमेटिक आता है। आपको उस समय धैर्य रखना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, तब आप लाइफ में कुछ कर पाइएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप हमेशा अपने आप को इस आधार से, इस इतना स्टेमिना के साथ, इतना जुनून के साथ ऐसा बना लीजिए, इतना ज्ञान अपने ला लीजिए, ऐसा अपने आप को बना दीजिए समाज में। समाज में आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए आप थोड़ा भी डगमगाए नहीं, वह सब कुछ देता है, आपका ज्ञान देता है, आपका पढ़ाई देगा। ये सभी समस्या को लड़ने का ताकत एक ही चीज दे सकता है, आपका पढ़ाई। इसलिए आप अभी हम चल रहे थे, आपके पापा आप पर डिपेंड है, आप अपने पापा पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं, उनका फ्यूचर कौन है? आप है। कोई भी मनुष्य जो वृक्ष रोपता है ना, वो चाहता है आने वाले समय में हम क्या करें, वो फल देगा, हम उसे खाएंगे। और आप फल नहीं भी दे यार, कम से कम कहीं भी उसकी छाया में जाकर बैठ कर आनंद तो ले सकते, हवा तो प्राप्त कर सकते हैं, छाया तो मिल सकता है ना हमको। इसी के लिए कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, कभी बुढ़ापा में मेरा सहारा दे सके। आप लोग भी अपने मम्मा पापा का सहारा बन जाइए, जिससे उसका लाइफ में जो कुछ नहीं हासिल कर पाए हैं आप वह हासिल कर पाए, और वो आगे आप भी, आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो। पापा दुनिया हर चीज काम पॉसिबल है। अब जब इस स्टेमिना से काम की 10 दिन का भी काम एक दिन में संभव है, काम हो सकता है। सिर्फ स्टेमिना होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जुनून मरना नहीं चाहिए। 10 दिन का काम भी एक दिन में संभव है। अगर आप सोचिए, हम इसके किए बिना हम रह नहीं सकते हैं, हम इसके किए बिना रह नहीं सकते, हम क्या करें? मेरे लिए हर चीज यही है। बाबू जरूर होगा, सिर्फ जुनून होनी चाहिए, जुनून मरना नहीं चाहिए। जिस तरह से हमको भूख लगता है, प्यास लगता है ना, किसी रेगिस्तान में फंस जाते हैं, लगेगा आप क्या करें, वहां तक जानते हैं आदमी अपना मूत्र पी भी जिंदा रह जाता है, क्योंकि वहां से कहीं से अपना जीवन यापन करना चाहता है, जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर लेता है। यही समझ जाइए कि हमको अपने जीवन चलाने के लिए हमको इसके बिना, हमको जो जो सोचते हैं या बनना, हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपना कमजोरी बना लीजिए आप, और स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए,
बहुत मजा है जिंदगी में। बहुत दुनिया में जो आए हैं हर खुशियां हासिल कीजिए पढ़ाई के दम पर, अपने मेहनत के दम पर। सब कुछ मिलेगा दुनिया में, हर चीज है अवेलेबल। जो भी आप मन में है, हमको ये सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, वो सभी सुख सुविधा इस लाइफ में है, भगवान दिए में है। सिर्फ आपको उसको हासिल करना है। वो हासिल तभी होगा जब आप मेहनत करते हैं। अब मेहनत सिर्फ पढ़ाई ही ऐसा, मेहनत पढ़ाई में अगर ऐसा मेहनत कीजिए जो दुनिया हर खुशी में। सिर्फ अगर आप दिल्ली बम्बई जाकर आप चाहते हैं तो वहां से पेट फैलाएगा, पेट फैलाए, बाकी आपको दुनिया कोई खुशी नहीं मिल सकता है। कोई बच्चा कहता है पर हम पढ़ाई लिखाई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है, हम क्या करें, हम चले आते हैं बाहर। तो वहां आप याद रखिएगा सिर्फ आप अपना पेट पाल सकते हैं। जब तक शरीर में जान है तब तक मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद क्या कीजिएगा। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए लाइफ आपका, समाज का आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, आपका नाम हो। प्रभु बता दे जो इंसान कुछ पाना चाहता है, कुछ पाने की अगर इच्छा है तो ये आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत कीजिए तब कुछ मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत चीज खोना पड़ता है। जो मनुष्य खुद को नहीं बना पाता है ना, वो मनुष्य किसी और को नहीं बना सकता है। जब आप खुद के परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, किसी और के परिवार को क्या संभाल पाइएगा। जो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी दूसरे के लिए क्या कर पाइएगा। इसलिए आप जो जन्म दिए हैं आप उसका हो जाइए, जो जन्म दिए उसका तो हो जाइए, उसके लिए तो कुछ तो कर लीजिए। बाकी क्या आप उसके लिए, वो उसके लिए नहीं, जो जन्म दिए उसके लिए तो कुछ कर जाइए। दुनिया हर चीज आपको आपसे हो जाएगा। जो जन्म दिए उसका कम से कम लाज रख लीजिए, भगवान आपका जीवन सफल बना देंगे। इसलिए आप थोड़ा स्टडी कीजिए, पढ़िए, धैर्य रखिए, कुलबुलाइए नहीं। मुसीबत आते हैं 11th 12th में, दुनिया की सभी समस्या 11th 12th में ही आता है। जिस काम को करने से बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, उस काम में बहुत ज्यादा समस्या आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप लोग का धैर्य से रखे, अच्छी तरह से स्टेमिना के साथ क्या कीजिए, पढ़िए, तभी जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब आपको ये भी बोल दे, आपके ऐप पर आपके 1 मंथ पूरा होने वाला है। जो बच्चा एडमिशन कराए हुए हैं उसका 2nd मंथ जारी होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो बच्चा जमा पैसा आपका 2nd मंथ का आप अपने से आप भेज दीजिएगा। जैसे पहले आप भेजे थे, एडमिशन कराए थे, बिल्कुल उसी तरह से आप अपना एडमिशन 2nd मंथ का आप अपना भेज दीजिएगा। नहीं तो आपका यहाँ से आईडी पासवर्ड आपको यहाँ से हम चेंज कर देंगे, इसे आपको नहीं देख पाइएगा। क्योंकि हम भी आप पर डिपेंड हैं, हम भी आप पर डिपेंड हैं, तो समझते हैं हम आप पर डिपेंड हैं और आप पर आपके पापा में डिपेंड है। समझ रहे, जीवन ऐसा ही चलता है। इसलिए इसे बुरा नहीं मानिएगा। आप 2nd मंथ का आप पैसा आप भेज दीजिए, जैसे भेजे थे वैसा ही अपना कर लीजिएगा। चलते हम लोग यूनिवर्सिटी से मिलते हैं। देखिए क्या, देखिए y=f(x), f आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या मानते हैं, y=f(x), यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम लोग, x क्या है, या इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर है। और y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। f किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। मान लीजिए यह पापा है, ये क्या है, पुत्र है, यह बाप है, देखिए बेटा है। बाप किस पर डिपेंड है, बेटा पर। कभी भी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, आगे चलते हैं, तो आप हमेशा आगे देखिए, आगे देखिए और क्या कीजिए, आगे देखिए और उसके आधार पर क्या कीजिए, आप काम कीजिए। कभी भी हम देखते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो मेरा माइंड आगे सोचता है,
उसी के बारे में मेरा हाथ जस्ट क्या करता है, लिखता है। और मेरा माइंड सोचना बंद कर देगा तो मेरा हाथ लिखना बंद कर देगा। इसलिए जो भी पहले आप आगे सोचिए, फ्यूचर के देखिए। कभी भी लाइफ में फ्यूचर के आधार पर ही आप काम कीजिए। जो फ्यूचर में जैसा आप काम कीजिए, फ्यूचर के लेकर काम कीजिएगा, फ्यूचर में जैसा आप दिखाई, जो आपको दिखाई देगा, जो आप माइंड में सोचिए फ्यूचर के लेकर, आप उसी के आधार पर ही काम कर पाएगा। और जो इंसान फ्यूचर के लेकर आगे नहीं देख पाता है, वो इंसान काम कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी आप अपने फ्यूचर के बारे में आगे सोचिए और उसके लेकर प्रेजेंट में क्या कीजिए, काम कीजिए। इसलिए मेरे पापा का फ्यूचर कौन है, हम हैं। मेरा फ्यूचर कौन है, मेरा पुत्र होगा। उसका फिर क्या होगा, उसका पुत्र होगा। सब एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। इसी तरह से मैथ के अंतर्गत भी फंक्शन का भी अपना एक परिवार होता है। फंक्शन परिवार, एक काम, एक वर्क, एक रूल, एक रेगुलेशन, नियम। एफ डिपेंड, या पुत्र, ये पिता है, देखिए मान लीजिए पुत्र है। एफ को मान लीजिए पिता और एक्स मान लीजिए पुत्र है। ये पिता है, ये पुत्र है। एफ किस पर डिपेंड है, एक्स पर। एफ के अंदर में क्या है, एक्स है। ये एफ और एक्स गुना में बाबू नहीं है। इसको कभी भी आप एफ और एक्स कभी इसको गुना में नहीं लीजिएगा। इसको ऐसे गुना में नहीं लीजिएगा। कोई ये एफ है बल में एक्स गुना, ऐसा कभी नहीं। और गुना में है तो बाबू ये डिपेंड इस पर है। ये पिता है, ये पुत्र बोले हैं, तो पिता डिपेंड पुत्र पर है। अब इसी को ये मैं सर एक्स को पहले कर देंगे, एफ को बाद में कर देंगे। आप दिमाग लगाइए इस पर। ये डिपेंड इस पर होगा, पुत्र डिपेंड हो जाएगा किस पर, पापा होगा। पहले यह बताइए, पहले पिता आया कि पुत्र आया? पहले पिता आया और पुत्र बाबू को जन्म देगा, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। इसलिए एफ डिपेंड है एक्स पर। एफ किस पर डिपेंड है, एक्स पर। और इससे क्या बने, एक परिवार बना। हर एक परिवार, चाहे वो परिवार गरीब और अमीर, किसी चीज का परिवार हो सकता है, कोई भी परिवार हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इस परिवार को क्या मान लिए, वाई मान लिए। वाई भी क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब आपका, मेरा, किसी का भी परिवार हो सकता है। इसी तरह से एफ डिपेंड है एक्स पर। इससे एक बच्चा जन्म लिया, इससे जो परिवार बनेगा उस परिवार को भी हम क्या मान लिए, वाई मान लिए। और सबके लिए लागू होगा, आपका मेरा सबका लिए लागू होगा। एफ किस पर डिपेंड है, एक्स। ये पिता है तो क्या है, पुत्र है। पिता किस पर डिपेंड है, पुत्र पर। इससे परिवार बनेगा, इस बच्चा उसे किसे, उसके नाम क्या दे दिए, वाई। इसे वाई बराबर क्या हो गया, एफ एक्स। इसलिए हम एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र है। पुत्र वो अभी क्या है, स्वतंत्र है। पुत्र अभी स्वतंत्र है। अभी आप स्वतंत्र है, कोई भागे क्या करे, क्या है जिंदगी है, वो ऐसे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अभी ये स्वतंत्र है। जिस तरह से आपके पापा भी एकदम पैर स्थिर करते, एक एक काम, एक एक पैसा भी खर्च करते हैं तो सोचते हैं, आप वो नहीं सोचते हैं। देखिए एक समय आएगा आप सोचने लगेगा अपने फ्यूचर के लेकर। एक एक रुपया भी आप खर्च कीजिएगा वहां पर, तब जरूर सोचिएगा अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो वहां पर एक रुपया भी गलत जगह आपसे खर्च नहीं होगा। इसलिए एफ डिपेंड है एक्स पर, इससे परिवार बना, उसी परिवार का नाम क्या रख दिए, वाई रख दिए। इसलिए वाई इक्वल टू एफ एक्स बाय डॉट बी गिवन फंक्शन। कोई भी परिवार, वो परिवार एफ एक्स बराबर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए y बराबर, अगर हम एफ एक्स, अगर हम साइन एक्स ले लेते हैं, एफ से क्या हुआ साइन, एफ से फंक्शन, फंक्शन कौन, साइन। साइन क्या है, ट्रिगो फंक्शन है। और एफ किस पर डिपेंड है, एक्स पर। इस एंगल में एक्स, इसलिए यहाँ पर क्या है, एक्स है। ये बाप है, देखिए बेटा है। ये बाप है, देखिए बेटा है। बाप किस पर डिपेंड है, अपने बेटा पर, अपने फ्यूचर पर डिपेंड है, आगे वाला पर डिपेंड है। साइन के फ्यूचर कौन है, एक्स है। कभी जिंदगी ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम हो, आप उसके एंगल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इसलिए इसमें सिर्फ आपको ट्रिगो ही आएगा। ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन, ऑलवेज एनी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा आगे देखिए, उसके एंगल पर ध्यान दीजिए। जो एंगल में रहे आप उसी के आधार पर आप काम कीजिए, आपके प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। फ्यूचर के देखिएगा और उसके आधार पर अगर आप काम कीजिएगा, काम करने में मजा आता है। लाइक सोचिएगा हम ये बनना चाहते हैं, और उस बनना चाहते उसके लिए जुनून पैदा करना, उसके आधार पर काम कीजिएगा तो काम करने में भी मजा आएगा। लगेगा कि हम कुछ काम कर पा रहे हैं, कुछ बनेंगे। और जिस दिन लगेगा हम जो काम करते, मेहनत करते, इससे हमको ये मिलेगा, तब वो 110% आपको यह मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि हमको ये नहीं मिलेगा, हमको लगता है कि हम इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा।
इसीलिए y का क्या माने डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब क्या, निर्भर, मतलब y किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है। कोई दिक्कत है? देखिए y इक्वल टू fx डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसीलिए यहां हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू हम क्या लेते हैं, y लेते हैं। fx इक्वल क्या लेते हैं, y। f डिपेंड है x पर, क्या y लेते हैं। अगर आप क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं तो f किस पर डिपेंड है, x पर। अगर x कहता नहीं, हमारे पापा को मेरे साथ नहीं रखेंगे, हमारे पापा को कभी भी हम अपने साथ नहीं रखेंगे, उसका एक समय आएगा, कोई बच्चा नालायक निकल जाता है कभी कभी, माँ बाप कितना पाले पोसे अच्छा से परवरिश करे, एक समय आता शादी ब्याह हो जाता है, माता पिता क्या करता, लात मारता है। तो माता पिता भी वहां उस समय क्या करेगा, अपना जीवन चलाने के लिए, आगे उसके पढ़ाई में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, तो किसी न किसी को तो अपना साथ बनाएगा ना, लेगा ना, जिससे उसका लालन पालन, उसकी सेवा कर सके। इसीलिए और पुत्र अगर वहां पर मोह माया छोड़ता है, माता पिता भी इतना निर्दयी बन जाते हैं, उसको भी छोड़ना पड़ता है, वो गलती आप ही का है उल्टा। इसलिए fx अगर x का मान निकालता है, x हटता है, x अगर f का साथ छोड़ेगा तो f क्या करेगा, कि उसी का जैसा कोई परिवार हो, क्योंकि इसी के खानदान के जाता है, तो ये क्या करेगा, x से भी साथ छोड़ेगा, x इक्वल टू, तो f क्या करेगा, f इनवर्स, f को इनवर्स लेगा, y को क्या करेगा, अपना वंशज बना लेगा, अपना फ्यूचर बना लेगा, उसी पर डिपेंड हो जाएगा वो। x इक्वल क्या होगा, f इनवर्स y, या इसी को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, f इनवर्स भी लिखते हैं। और f इनवर्स लिए बगल में कुछ भी नहीं लिखे, इसका मतलब वहां पर y है। f इनवर्स लिए बगल में कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे y है, याद रखिएगा। कभी f इक्वल टू y, जब भी इनवर्स में चेंज करना हो, इनवर्स हो, कोई भी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम हो, सिर्फ उसके एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल का मान निकालिएगा। जब भी एंगल का मान निकालिएगा, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन बराबर से उधर जाएगा, उसके ऊपर माइनस साइन आएगा, और बराबर से उधर जो भी है उसको अपने एंगल में आपको क्या करेगा, वो ले लेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, डिपेंडेंट। अब वह क्या, जिस परिवार उस परिवार को वो डिपेंड, बात तो दूसरे को लात मारता, अब तुम सोचो, आपको अब तुम इस पर y पर डिपेंड हो गया। तुम जो खुद खेलते कूदते थे, बहुत ऐश करते थे, आप देखो तुम किस पर डिपेंड हो गया, तुम y पर डिपेंड हो गया। जो जन्म दिया, जो परिवार था, वो परिवार पर तुम डिपेंड हो, परिवार से आगे कोई नहीं है, कि ये कितना भी आकाश में उड़ जाए, फिर धरती का ही वास करता। x इक्वल टू f इनवर्स क्या होगा, y। जब भी आपको इनवर्स में चेंज करना हो किसी भी फंक्शन को, तो उसके एंगल का मान निकालिए। इसका मान निकालिए, जब भी चेंज करना हो एंगल का ही मान निकालिए। जब भी एंगल का मान निकालिए, जो भी फंक्शन हो, फंक्शन बराबर से उधर आएगा, उसको माइनस साइन आएगा, बराबर से उधर जो होगा उसको एंगल में ले लेगा, इतना आ जाएगा, यह हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसा होने के बाद अगर आप अब देखिए इसी में अब इसको नोट में लिखते हैं, इसको नोट में लिख दिए। अब यहां से देखिए इसका डिफिनेशन क्लियर कर रहे हैं हम आपको, इसका डिफिनेशन क्लियर कर रहे हैं। यहां से देखिए, एफ साइन x बराबर y, if साइन x बराबर y, देन तब साइन क्या है, फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। और विभाज्य जो की बात हो, तो आप यहाँ पर कोई जब भी आएगा तो कोई ट्रिगो फंक्शन नहीं आएगा, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ साइन क्या इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, और साइन किस पर डिपेंड है, x पर। ये बाप है तो क्या बेटा है, साइन किस पर डिपेंड है, x पर। अब इसको इनवर्स में चेंज करना है, जब भी इनवर्स में चेंज करना तब जानते ही क्या कीजिए, यहाँ पर जब भी x का मान निकालेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y बगल में, तो y को यहाँ पे क्या कीजिए, ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए, बगल में घेर के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स क्या हो गया, y हो गया। कितना लेके इसके बारे में बोलता होगा, सर जो fx है ना, कितना यह समझता होगा y है, यहाँ पे x ये इनवर्स कैसा हुआ, ये कितना समझता होगा, x इक्वल टू y बटा f आया होगा।
यही एफ को हम ऊपर ले आएंगे तो एफ इनवर्स हो गया, और वाई बगल में। रे बेवकूफ, ये ऐसा भी तो हो सकता है, इसको तो ऐसे भी तो ले सकते हैं आप, वाई को पहले और एफ इनवर्स के बाद ऐसे भी तो ले सकते हैं। क्या फंक्शन ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे लिखेंगे क्या? ये दोनों सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, अंतर है दोनों में। इसलिए कभी आप ऐसे नहीं सोचिएगा। इसका रूलिंग है, जब भी कोई इनवर्स में चेंज करना हो किसी चीज फंक्शन को, उसके एंगल का मान निकालिए। जब भी एंगल का मान निकालिए, जो भी फंक्शन हो बराबर सुधर जाएगा, उसको ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, और बराबर सुधर जो भी हो उसको क्या करेगा, वह एंगल में ले लेगा। If sin x is equal to y, then x is equal to sin inverse क्या हो गया, y is called inverse trigo function, inverse trigo function of sin। साइन का इनवर्स ट्रिगो करते हैं, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ऑफ साइन। अब देखिए, अब दूसरे एग्जांपल के माध्यम चलते हैं, इसी पे देखिए थोड़ा। पहला एग्जांपल लेते हैं। इफ मान लीजिए cos x प्लस y है, इसका अर्थ क्या है, z है, देन तब cos x प्लस y इसका अर्थ z है। अब इसको इनवर्स में चेंज करना है, तो cos किस पर डिपेंड है, इस एंगल पर ही, पूरा है एंगल में, सिर्फ एंगल का मान निकालिए। x प्लस y इक्वल टू cos इनवर्स क्या होगा, z होगा। और यही आप यहाँ पर z का मान निकालते हैं तो क्या होगा, cos इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, cos x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसमें देखिए अब सेकेंड, tan a प्लस b इक्वल टू c लेते हैं, देन तब a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स c हो जाएगा। जब भी आपको इनवर्स में चेंज करना बाबू, आप हमेशा एक ही बात पर ध्यान दीजिए, एंगल पर। एंगल का मान निकालिए, जब भी एंगल का मान निकालिएगा, जो भी फंक्शन होगा फंक्शन बराबर सुधर जाएगा, उसको तो माइनस का साइन आ जाएगा, बराबर सुधर जो भी उसको क्या करेगा, वो एंगल में ले लेगा। ये ले लिया। इसके बाद ये देखिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर खड़े, यहाँ पर देखिए f cos x इक्वल टू 1/2 है, देन तब cos x इक्वल टू 1/2 है, देन जब इसको अब इनवर्स में चेंज करना है, cos ये बाप है, क्या बेटा है, बेटा का वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू cos इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। x ये लिखा होगा cos इनवर्स 1/2। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम ऑब्जेक्टिव में इतना दे दिया, अगर इसका माइनस वैल्यू बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स क्या है, क्या है, 1/2 है। तब इतना ही दिमाग लगाइए, यह जो 1/2 है, यह 1/2 cos के परिवार के cos कितना का मान होता है, 1/2 पाई के रूप में। यह जो 1/2 है, यह 1/2 cos के परिवार के, या cos है, tan है, sec जो है उसी के बारे में सोचिएगा। यहाँ पर जो अवेलेबल रहे आप उसी के बारे में ही सोचिएगा। यह जो 1/2, यह 1/2 cos के परिवार में cos कितना का मान होता है, 1/2 पाई के रूप में। तो यह 1/2 cos के परिवार में cos कितना का मान होता है, तब जानते हैं 60 डिग्री का होता है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या ले दीजिए आप, पाई बटा आप 3 ले दीजिए। क्या लीजिए, π/3। या आपका आंसर का कोई क्या ऐसा π/3 लिखें, आप 60 डिग्री नहीं लिख सकते बाबू, लिख सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है, आप रेडियन में ही लिखिए, मतलब पाई के रूप में ही लिखिएगा, अच्छा लगता है, ऐसे लिखने का तरीका है। इसलिए जब भी कभी भी किसी भी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में कभी कोई कांस्टेंट आवे, कभी भी किसी भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर किसी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में अगर आता है,
आता है तब इतने ध्यान दीजिएगा, वो जो कांस्टेंट है कॉस के परिवार में कॉस कितना का मान होता है। आपको कोई कहेगा सर अगर ऐसा न कोई मान वाला नहीं हुआ तो नहीं बताएगा, हम चल देंगे देखेंगे उसके बारे में, सोचे आपको रूल बताएंगे कैसे कैसे उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 1/2 और ये भी देखिएगा कभी भी आप ऐसे कॉस है तो कॉस आप 1/2 आप ऐसे इसको लिखा हुआ आप नहीं देख सकते हैं। और 1/2 3/2 ऐसा है तो याद रखिएगा जो भी फंक्शन उसके ऊपर -1 साइन जरूर होगा, जरूर होगा कॉस में या इनवर्स टी के लिखने का तरीका अगर नहीं है समझ जाइए वह गलत है, समझ जाइएगा यह गलत है। कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने एंगल में रखेगा तो डिग्री के रूप में रखेगा या पाई के रूप में रखेगा, वैल्यू एंगल में कभी रखेगा तो डिग्री के रूप में रखेगा, पाई के रूप में रखेगा। अगर वैल्यू के रूप में है उसके तो पक्का उस फंक्शन के ऊपर क्या होगा -1 साइन होगा, और ऐसा नहीं है तो यह गलत है। x = cos इनवर्स 1/2 या इसी के पहले आप ऐसे भी दिखा, जैसे इसको फिर आपको दिखा दे 16 बच्चा में जैसे की होएगा 11th में इस 5/3 आप ऐसे भी की होएगा। तो आप इन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के अंतर्गत cos x = क्या 1/2 है, तब इसको ऐसे सॉल्व की होएगा। cos x = cos के ऊपर कितना 1/2 तो cos लिखे हैं जानते हैं π/3 तो cos के बराबर, इसलिए एंगल के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या होगा π/3, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ cos से cos काटिएगा नहीं, काटने का तरीका नहीं है, इसे काटा नहीं जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत। तो देखिए आगे एक tan x = 1 है, देन तब अब इसमें चेंज कैसे कीजिएगा, x = क्या होगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 तो यह 1 tan के परिवार में tan कितना का मान होता है पाई के रूप में, कितना मान होता है π/4, पाई क्या हो गया 4 हो गया, ये आपका क्या हो सोल्यूशन हो गया। आई में देखिए इफ tan a + b + c = 0 है, देन तब देखिए क्या होगा a + b + c बराबर tan इनवर्स क्या होगा 0 होगा। आप बताइए ये 0 tan के परिवार में tan कितना का मान होता है पाई के रूप में, तो कहेगा सर 0, तो tan 0 का भी मान 0 होता है और tan 180 का भी मान 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए a + b + c बराबर आप पाई लीजिए, आप 0 नहीं लीजिएगा। आप कहेंगे सर 0 क्यों नहीं, 0 आप यहाँ पर नहीं लीजिएगा, तो सर 0 क्यों नहीं लीजिएगा आप, तो ये देखिए tan के एंगल में क्या a + b + c है, 3 एंगलों का जोड़, और जब भी 3 एंगलों का जोड़ किसी भी त्रिभुज 3 एंगल आया तो ट्रायंगल आया, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर 0 ले लेते हैं तो 0 होता है क्या, नहीं ना होगा, इसलिए a + b + c क्या लेते हैं पाई लेते हैं, तो तीनों एंगल जो 180 डिग्री हो जाता है वो भी संभव है। अब ऐसे 0 डिग्री का मान होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि वो पढ़िएगा यहाँ पर 0 डिग्री है, और यहाँ से होकर यहाँ तक आते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान क्या होगा 180 डिग्री क्या होता है बराबर होता है, और 90 डिग्री यहाँ पर क्या है 90 डिग्री लेते हैं, 90 का मान क्या होता है 270 डिग्री क्या होता है बराबर होता है। ये देखिए आप देखिए थोड़ा अब हम लोग क्या करेंगे कुछ नोट देखते हैं। नोट फर्स्ट एक हो साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x को आप आर्क साइन x भी आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा साइन इनवर्स x हम साइन इनवर्स ले लिए, कॉस इनवर्स टैन इनवर्स x में कुछ भी आप ले सकते हैं। साइन इनवर्स x को इनवर्स के लिखने के एक और तरीका बाबू ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जब ये आर्क है तो आर्क में जानते हो कि ये सर चाप होता है बाबू, यहाँ पर आर्क मिस होता है, यहाँ पर इनवर्स ट्यूब का इनवर्स का साइन होगा। आर्क साइन x मतलब साइन इनवर्स x। अगर यहाँ पर ऐसा है और ऐसा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन में तो आप इसको ऐसे क्या कीजिए कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में
आर्क tan √3। अब यहाँ आपको बताया थे tan है आपका क्या √3 है। जब भी कोई कांस्टेंट आएगा तो उसके ऊपर -1 साइन होगा ही होगा, और माइनस साइन नहीं है तो ध्यान दीजिए इसके पहले क्या लगा दिए हम, आर्क लगा दिए। इस आर्क का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। इसी का ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3, तो यह √3 tan के परिवार में tan कितना का मान होता है बताइए, 60 डिग्री का। मतलब क्या हो गया आपका π/3। कितना मान होता है, π/3। इसलिए आर की जब समझिए, इसी तरह से आप ऐसे भी दे सकते हैं। आर्क cosec 2 है, इसका मतलब क्या है, cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 cosec के रूप में, ये 2 cosec का मान, cosec के परिवार में cosec कितना का मान 2 होता है, तो 30 डिग्री। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप, π/6 लिख सकते हैं। जब भी अगर आप मान लीजिए अगर माइनस साइन नहीं है, उसको पहले आर्क समझ जाइए वह इनवर्स में है, और ऐसे तो उसको आप ऐसे आप क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे ही कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। सेकेंड, साइन इनवर्स एक्स का एक ऐसा तरीका देख लिया, कोई क्या सर साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इसके ऊपर माइनस साइन यहाँ पर एक्स। बाबू इसको आप ऐसे आप नहीं लिखे, ऐसे लिखने का तरीका नहीं है, ऐसा आप नहीं लिखिएगा। और ऐसे लिख देते, इसका मतलब क्या है, इससे और इसके बीच में क्या गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना का साइन पता चल जाता है, दोनों अलग अलग है, इसलिए आप ऐसा नहीं। बाप बेटा कभी गुना में नहीं जाता, बाप डिपेंड होता है बेटा पर नहीं। तो कोई क्या सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सर ऐसे तो लिख सकते, चलिए साइन है एक्स, इसके ऊपर क्या सर -1 साइन लिख देते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं। बाबू ऐसे भी इसको आप नहीं लिखने का तरीका है। तो सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पर पावर आ जाता है, सिर्फ फंक्शन में पावर आता है, एंगल पता नहीं आता है। इसको ऐसे दे, इसको सिर्फ साइन के ऊपर पावर -1 देंगे, एक्स ऊपर नहीं देंगे। अब वो ऐसे लिखने का तरीका नहीं है, माफ कीजिए, ऐसा नहीं लिखा जाता है। पढ़ रहे हैं इनवर्स टू फंक्शन, इनवर्स टू फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स होगा, नहीं कि उस बेटा का इनवर्स होगा। फंक्शन जिस फंक्शन पढ़े फंक्शन के ऊपर ही सिर्फ माइनस पावर होगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं होगा। कोई कहेगा सर इसको ऐसे भी लिख सकते 1/sin x, बाबू नहीं ऐसे भी नहीं दे। कोई कहेगा इसको ऊपर जाएगा sin x पे पावर देखो माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको ऐसा हम नहीं लिख सकते। कोई कहेगा सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, sin x के ऊपर -1 पावर नहीं होगा, इसको ऐसे भी आप नहीं लिख सकते। जब भी लिखना हो तो आप इसको इसी रूप में रहने दीजिए, नहीं तो आप इसको इस रूप में ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। ये आज हम आपके इनवर्स टू नेगेटिव फंक्शन का हम आपको डिफिनेशन दिए, और इतना अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास से आपके इसकी प्रॉपर्टीज आपके स्टार्ट होगी। वो टोटल प्रॉपर्टी हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, 22 प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, मतलब 22 थ्योरम पढ़ाएंगे। और ये 22 थ्योरम में ही आपका 11th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री भी सही कर देंगे, और आपके कैलकुलस में एक एक टॉपिक आपको कैलकुलस में यूज होने वाले टॉपिक को भी पढ़ा देंगे, और इसे आपको पूरा याद तक करवा देंगे। एक एक सवाल को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री यूनिवर्सिटी बहुत हार्ड होता है, बाबू हार्ड नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कॉन्शियस होइए पढ़ाई के प्रति, और आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा तो गलती हमारी है। हाँ, विश्वास दिलाते हैं आपके थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। टेक केयर।